Assalamu alaikum class. I hope that you all are doing well. This is Zainab Shakil, and as you have received the notification that your vacations are extended due to the flood reasons, so now you all have to take lectures through these videos that we are recording for you all. So, and I hope that you all are sound and safe in your home. So today we are going to start the lecture number 1 of class 10, which is about chapter number 8, peace. As you all know, I have already explained to you the poem in detail along with the writer's introduction, the poem's introduction, the theme of the poem, the main message of the poem, and what it says. So today we are going to do the summary of this poem, which you have to learn by heart. So this is the summary that I have written, and you can just pause the video and note it down on your copies, or otherwise I will also send you the Word document of this summary in your group. So let's start what this summary says. As you know, this poem piece is written by Dr. Sylvia Hartman, and she is a German born British poet and creative thinker. It is already written. So, Dr. Sylvia Hartman, a German born British poet and creative thinker. So, a German born थी, she was a creative thinker and is known for her symbolic use of nature to express deep truths about life and the human spirit. So मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि वो बहुत ज़्यादा सिम्बोलिज्म का यूज़ करती थी टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स. सिम्बोलिज्म एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ. इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस जो कि यूज़ की जाती है, जो कि डिफरेंट वर्ड्स के साथ हम किसी आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट को हम एसोसिएट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें द वर्ड लाइट, अगर हम इस वर्ड की बात करें लाइट की, तो वो हमें जो है वो हमें एक क्लियर पिक्चर देती है ऑफ समथिंग स्पिरिचुअल, ऑफ समथिंग गुडनेस. ओके, सो अगर हम वर्ड लाइट को एसोसिएट कर सकते हैं गुडनेस के साथ, या फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ, और उसी तरह हम डार्क को, जो वर्ड ब्लैक है उसको हम कंसिडर करते हैं डार्क के साथ, उसको हम सिंबलाइज करते हैं कि ये जो है, इफ वी मेंशन द वर्ड ब्लैक समवेयर, तो हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं विद समथिंग डार्क और विद समथिंग बैड. ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंबलिज्म. ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स के थ्रू हम आइडियाज को और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो क्लियर करते हैं, या फिर हम उसको जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके बताते हैं. So she is known for her symbolic use of nature to express deep truths about life and the human spirit. वो क्या बताती है? डीप ट्रूथ्स, यानी कि गहराई में जाने वाली जो सच्चाइयाँ हैं, किसके बारे में? लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमन स्पिरिट के बारे में. ठीक है, इन हर पोएम पीस शी एक्सप्लोर्स द टू फेसेस ऑफ द विंड. सो ये जो पोएम है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द टू इमेजेस ऑफ विंड. जो हवा है उसकी दो इमेजेस बताई गई हैं, जो है एक वायलेंट एंड एक काम. ठीक है, यानी कि दो इमेजेस हैं. एक वायलेंट जिसमें हवा शदीद किस्म की स्टॉर्मी टाइप की बताई गई है, जबकि दूसरी उसकी इमेज है कि काम, जो विंड है वो थोड़ी काम है, पुरसकून है. ठीक है, टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डिस्ट्रक्शन एंड स्टिलनेस, कि इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रक्शन, तबाही, और स्टिलनेस, पुरसकून जो चीज़ है उसके दरमियान जो है वो एक कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है, एक डिफरेंस बताया हुआ है. ठीक है, अब क्या है? शी रोट दिस पोएम टू शो दैट पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ स्ट्रगल बट एन इनर स्ट्रेंथ दैट सर्वाइव्स थ्रू इट. वो ये लिखती है इस पोएम में कि जो पीस है वो एब्सेंस नहीं है स्ट्रगल की, यानी कि अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे किसी चीज़ के लिए, तो ये नहीं कि आप सुकून में हो या आप के अंदर पीस है. नो, बट एन इनर स्ट्रेंथ दैट सर्वाइव्स थ्रू इट. ये इंसान की या फिर किसी भी चीज़ के अंदर की जो है ना अपनी स्ट्रेंथ होती है कि उसके अंदर वो पीस पाया जाता है, वो अमन पाया जाता है. शी सजेस्ट पीस इज नॉट फ्रेजाइल बट समथिंग इटर्नल एंड इंड्यूरिंग. यहाँ पे जो है वो जो पोएटस है, शी सजेस्ट दैट पीस जो है वो, ये जो अमन की बात की जा रही है, वो कमज़ोर नहीं है, बट कि ये इटर्नल है, ये अबदी है, यानी कि ये हमेशा के लिए रहने वाली है. एंड enduring एक पायदार चीज़ है, it's a strong one. The poet's thought here reminds us of a belief that peace is not the absence of conflict but the ability to cope with it. अब यहाँ पे जो पोएट के जो थॉट्स हैं, उसकी जो सोच है, वो हमें इस चीज़ की याद, इस बिलीफ की याद दिलाती है. किस बिलीफ की? वो ऑलरेडी मैंने कोटेशन में इसको जो है वो लिख दिया है, दैट पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द एबिलिटी टू कोप विद इट. अगर हम पीस की बात करें तो इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पीस है. ठीक है, बट इट इज़ द एबिलिटी टू कोप विद इट. ये उसको बर्दाश्त करने की एक सलाहियत कह सकते हैं, हमें एक एबिलिटी है. ठीक है, तो उसके साथ जो है ना कोप अप करने की एक एबिलिटी है पीस की. ठीक है, पीस जो है. देन देयर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम. पहले हमने क्या किया? पहले हमने राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट शी थिंक्स ऑफ पीस, व्हाट द राइटर थिंक्स ऑफ पीस, एंड what she says in her poem. And now we are moving towards the introduction of the poem. Okay, what the poem is actually about. So the poem opens with the stormy image of the wind as a roaring, smashing monster of destruction, which tears through valleys and uproots trees. ये हमने पहले भी इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पोएम है वो किस तरह से ओपन हो रही है. जो ओपनिंग है पोएम की, वो यहाँ से ली गई है कि वहाँ जो विंड है, जो हवा है, उसकी इमेज किस तरह से बताई गई है? एज अ स्टॉर्मी वन, तूफानी तूफानी हवा बताई गई है. ठीक है, जो कि रोरिंग है, स्मैशिंग है, मॉन्स्टर है डिस्ट्रक्शन का, यानी कि उसको एक जो है वो
मेटाफोरिकली उसको जो है वो एक मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ जो है मिलाया गया है, विच टीयर्स थ्रू वैलीज एंड अपरूट्स ट्रीज, जो वादियों को और यहाँ पे रहने वाले लोगों को और यहाँ और जो दरख्त हैं उसको चीर फाड़ रही है, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड अ स्टॉर्मी विंड। यहाँ पे विंड की इमेज जब पोएम ओपन होती है तो बताई गई एज अ स्टॉर्मी वन। This fierce description symbolizes the storms of life that shake human existence. अब ये जो शिद्दत से जो डिस्क्रिप्शन बयान की गई है विंड की, ये जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है? इट इज़ इंडिकेटिंग द स्टॉर्म ऑफ लाइफ दैट शेक ह्यूमन एक्सिस्टेंस, कि ऐसे तूफान जिंदगी के जो इंसानों को हिला के रखते थे। Yet beneath the outer fury, the poet reveals that its center is in truth, eternal stillness. अच्छा, इसकी आउटर फ्यूरी यानी कि उसके बाहर के गुस्से को अगर हम छोड़ दें तो जो पीस है वो उसके अंदर पाई जाती है, इटर्नल स्टिलनेस, उसके अंदर एक सुकून पाया जाता है उस हवा के अंदर। हेयर हार्टमैन शोज दैट पीस एग्जिस्ट्स इवन इन द मिड्स ऑफ क्योस, कि जो पीस है अगर हम बात करें तो ये तबाही या फिर किसी किस्म की अफरा तफरी अगर हो रही है तो उसके अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। When the storm passes, all that remains are bright blue skies and gentle whispers, far away and unimportant. जब जैसे ही तूफान गुजरता है क्या होता है, ब्राइट ब्लू स्काइज पाए जाते हैं, रोशन हो जाता है आसमान, और जेंटल विस्पर्स, बहुत पुरसकून हवाएं सरगोशियाँ करने वाली, जिसमें जो है वो हवा की जिस तरह से आवाज़ आती है ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा जो है वो सरगोशी कर रही है। तो यहाँ पे ये जो राइटर है वो ये कहना चाह रही है कि अगर स्टॉर्म गुजर गया है, when there is light, there is bright blue skies, there are gentle whispers of that wind which symbolize the quiet calmness of true peace that often goes unnoticed. अच्छा, अब ये जो चीज़ है, ये जो ब्राइट ब्लू स्काइज हैं और ये जो जेंटल विस्पर्स हैं जो स्टॉर्म के बाद हैं, उस विंड के बारे में बात कर रही है, तो ये क्या है, ये क्या है? दिस इज क्वाइट कामनेस ऑफ ट्रू पीस, ये असल अमन है जो उस हवा के अंदर पाया जाता है, दैट ऑफन गोज अननोटिस, इसको अक्सर लोग अननोटिस कर देते हैं, ठीक है, नोटिस नहीं करते। हर मैसेज इकोज एल्बर्ट आइंस्टाइन्स वर्ड्स, अगर उसके मैसेज की बात करें, किसके मैसेज की, राइटर के मैसेज की, तो ये जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन के वर्ड्स को जो है ना एक बताता है या फिर उसको बयान करता है। पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, कि जो पीस है उसको हम फोर्स के साथ नहीं रख सकते। उसको फोर्स मतलब कि अगर हमने अमन किस जगह पे कायम रखना है तो हम उसको जो है वो फोर्स के साथ नहीं रख सकते, बट इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम सिर्फ समझ के साथ, समझदार रहकर और समझ बूझ के साथ जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं पीस को, अमन को, ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ का कंक्लूजन अगर हम करें तो वही बात है कि जब पोएम ओपन होती है, इट सिंबलाइजेज द विंड एज अ स्टॉर्मी विंड एंड इट कॉल्स इट एज अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड विच इज टीयरिंग अप द trees, tearing up the valleys, and सो इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई एज स्टॉर्मी विंड, एंड देन जब वो हवा खत्म हो जाती है, वो स्टॉर्मी विंड चली जाती है, देन देयर इज इटर्नल पीस, इटर्नल स्टिलनेस एंड ब्राइट ब्लू स्काइज, और वो जो हवा के अंदर की जो पीस है, जो अमन है, वो बाहर आ जाता है। सो देन Thus, the poem concludes by teaching that real peace cannot be broken by external turmoil. अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम पोएम की बात करें तो वो कंक्लूड कर रही है, यानी कि पोएम अगर हम इस पूरी समरी को कंक्लूड करें तो वो tells us that real peace cannot be broken by external turmoil, कि असल जो अमन है जो इंसान के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर पाया जाता है उसको किसी भी एक्सटर्नल, किसी बाहरी चीज़ से तोड़ा नहीं जा सकता। इट इज़ नॉट टेम्पोररी, ये कोई थोड़ी देर के लिए रहने वाली चीज़ नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन मटेरियल कंडीशन, जब और ना ये किसी भी कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती है, बट इज इटर्नल स्टिलनेस एट द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस, जबकि ये एक पुरसकून सी चीज़ है, ठीक है। ये हमेशा रहने वाली पुरसकून चीज़ है जो कि एग्जिस्टेंस के दरमियान रहती है, यानी कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर पीस पाया जाता है। वी कैन नॉट से दैट इट इज़ डिस्ट्रॉयड और बाय एनी एक्सटर्नल थिंग, ठीक है। तो इंसान के अंदर का एक अमन होता है, इंसान के अंदर की एक पीस होती है, नॉट जस्ट इंसान बट किसी भी चीज़ के अंदर की अपनी एक पीस होती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे विंड की बात की जा रही है कि जो विंड है उसके अंदर एक पीस है, एक खामोशी है, एक अमन पाया जाता है, एक क्वाइटनेस पाई जाती है, ठीक है। बट जो बाहरी तूफान है उससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन जैसे ही वो तूफान खत्म हो जाता है, वो स्टॉर्मी विंड चली जाती है, तो क्या होता है, हर तरफ खामोशी होती है, क्वाइटनेस होती है, स्टिलनेस होती है, पुरसकून सी फिजा होती है, ठीक है। तो ये चीज़ बयान की जा रही है। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ द विंड, द काम वन एंड द डिस्ट्रक्टिव वन। सो यहाँ पे हमें दो इमेजेस की जो है इमेजेस मिली हैं इस विंड की। बाय कंट्रास्टिंग द डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म विद द काम स्काई, अगर हम हार्टमैन रिमाइंड्स अस दैट पीस इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड विल ऑलवेज रिटर्न आफ्टर हार्डशिप। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म को, यानी कि जो तबाह कुन जो तूफान था, उसको काम स्काई, खामोश पुरसकून जो फिजा है उसके साथ कंपेयर करते हुए, कंट्रास्ट करते हुए इसका हार्टमैन जो है वो हमें ये रिमाइंड कराता है पीस इज ऑलवेज प्रेजेंट, कि पीस जो है, अमन जो है, हमेशा रहता है एंड विल ऑलवेज रिटर्न आफ्टर हार्डशिप। और हार्डशिप यानी कि किसी भी तरह की कोई हार्डशिप अगर गुजर जाए तो उसके बाद पीस ने आना ही होता है, ठीक है। सो मतलब पीस जो है वो इंसान के अंदर पाया जाता है, और अगर भाई जिस तरह का मर्जी हम जो है वो एक्सटर्नली कोई भी चीज़ कर लें तो वो पीस हटता नहीं या खत्म नहीं होता, इट इज़ नॉट टेम्पोररी, ठीक है। तो वही बात की गई है कि बेशक तूफान जितना मर्जी स्टॉर्मी था, डिस्ट्रक्टिव था, उसको डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर से भी जो है मिलाया गया, बट स्टिल जब वो तूफान खत्म हुआ, देयर वाज पीस, देयर वाज अ क्वाइटनेस। द लेसन इज यूनिवर्सल एंड टाइमलेस, ट्रू पीस इज रूटेड इन इनर स्टिलनेस एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ।
जो लेसन है ये एक यूनिवर्सल लेसन है, टाइमलेस है, हमेशा के लिए रहने वाला है, जो कि जो ट्रू पीस है, असल जो अमन है वो अंदर पाया जाता है इंसान के, ठीक है, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है। एज द दलाई लामा ब्यूटीफुली सेड, डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। कि कभी भी किसी भी इंसान के बिहेवियर को जो है वो अपने अंदर का सुकून ना तबाह करने दो, ठीक है। सो इन द सेम वे हार्टमैन पोएम assures us that no matter how fierce the storms of life may be, peace will always return, steady and eternal like the clear blue sky after the tempest। अच्छा, जिस तरह हमने पहले दो इमेजेस बयान की इस पोएम के अंदर, तो हमें दो इसका जो है वो इमेजेस का पता चला, एक काम इमेज का विंड की एंड द डिस्ट्रक्टिव वन। उसी तरह इस पोएम में एक और लेसन है, दैट इज कि जितने मर्जी तूफान आ जाए ज़िंदगी में, जो अमन है वो हमेशा आएगा, वापस ज़रूर आएगा, ठीक है। हमेशा आप जितनी जिस तरह हम कहते हैं कि आफ्टर एवरी हार्डशिप देयर इज़ ईज़, तो जितनी मर्जी हार्डशिप्स आपकी ज़िंदगी में आ जाएँ, बाद में जो है वो आसानी आती ही आती है, ठीक है। सो दीज आर द टू लेसन्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन क्लास 2। सो ये समरी है जिसको आपने याद करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है इसका, व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू से, व्हाट शी इज अप टू एंड व्हाट शी वांट्स टू कन्वे, कि वो कन्वे क्या करना चाह रही है, अपना क्या मैसेज देना चाह रही है, ठीक है, एंड किसके थ्रू देना चाह रही है, शी इज गिविंग इट थ्रू द इमेज ऑफ द विंड। So this was the lecture of today. I hope that you all will understand it better. And if you have any questions, you can just note it down on your notebooks and then ask me when the vacations will be over. So that's all for today. Allah Hafiz.